इस भाई ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। जिन जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी, जो पाखंड आन उपासना में सहयोग अयोध्या में भंडारा लगाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया, उन भाई बहनों तक इन्होंने मेरा ये वीडियो भेज दिया अपने वीडियो के माध्यम से। देखो, परमात्मा ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करता है जीव की। परमात्मा ने इस भाई की बुद्धि ऑफ कर दी। इसकी बुद्धि को परमात्मा ने हम बाकी संगत वालों को समझाने के लिए बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब आप ये कहोगे कि भगत जी परमात्मा थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट करता है, बुद्धि तो काल भ्रष्ट करता है। भाई ये समर्थ है, ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है। अरे जब इसने काल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो इन 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है। जिस काल ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर मेरा भेद किसी को दे दिया कि मैं काल हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं क्या करता हूं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उस काल ने अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दे रखा। इतना साइलेंटली रहता वो, गुप्त रूप से सबको धोखे में रख के। और जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी में भूत की तरह प्रवेश करके जब वो गीता का उपदेश देने लगा, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जो दूसरों को कह रहा था कि मेरे बारे में मत बताना कि मैं काल हूं, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसने खुद का ही अपना भेद खोल दिया। अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन, मैं काल हूं, बढ़ा हुआ काल हूं, सबको खाने आया हूं। क्यों? परमात्मा ने क्यों बुद्धि भ्रष्ट करी उसकी? आज आप और हमें समझाने के लिए। भाई और बहनों, अगर गीता में ये प्रमाण ना मिले तो हमारी बुद्धि सेट नहीं हो सकती। गुरुजी चाहे कितना ही समझा दें, लेकिन हमारे मन में ये बात नहीं उतर पाएगी कि वो काल है, वो ये सब कुछ कर रहा है। तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का ज्ञान योग खोलने के लिए दूसरों की बुद्धि भ्रष्ट भी करता है। और बुद्धि भ्रष्ट उन्हीं की करता है जिनकी पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट चल रही होती है। तो इस प्रकार इस भाई की परमात्मा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि बेटा ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको तुम बताओ, और साथ में पवन दास का वीडियो भी लगाओ एक। तो परमात्मा ने मेरा वीडियो भी लगवा दिया, जबकि ये वीडियो लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इनकी बुद्धि ऑफ है भाई और बहनों। उसके बाद इसने मेरे परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे अल्लाह, मेरे अंतिम पैगंबर का एक वीडियो लगाया है हिसार जेल से, वीडियो कॉलिंग का, जिसमें परमेश्वर अपने बच्चे के विषय में कह रहे हैं कि वो गुरुद्रोही है। भाई ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा चल रही है। परमात्मा कुछ भी कह सकता है। मालिक ने क्या बताया, एक शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए, एक शिष्य में क्या जो है वो गुण होना चाहिए, सत्संगों से सिखाकर सत्संगों से ही भगवान हमारी परीक्षा लेगा। जब रामानंद जी ने सुबह सुबह 4 बजे और बनारस की जो पैड़ियां थी, जो घाट की, वहां जाके लेट गए, रामानंद जी को ठोकर लगी। रामानंद जी की माला उस छोटे से बालक के गले में गिर गई और वो रोने लगा। तो रामानंद जी बोले, बेटा राम राम जप, राम राम जप बेटा, रोते नहीं, राम राम जप। यानी उन्होंने दीक्षा ले ली, सोच छिद्र करके दीक्षा ले ली। और बाद में जब वो पंडितों का पाखंड खुलासा करने लगे, तो पंडित लोग उनको पकड़ के लेके गए रामानंद जी के पास कि ये नीरू का लड़का है, आपके बारे में ऐसा बोलता है कि रामानंद जी मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। अब रामानंद जी तो खाली ब्राह्मणों के अलावा किसी को नाम दीक्षा देते नहीं थे, शूद्रों को तो छूते भी नहीं थे। अब वहां गए, सारी बातें हुई, हम सबको गुरुजी ने बता रखा है। और रामानंद जी ने जब उनसे पूछा कि तू कौन है, तो परमात्मा ने कहा कि हे रामानंद राम हम, हे रामानंद सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अविगत सत्य कबीर, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। अब रामानंद जी ने देखा रहा ये जुलाए का लड़का, नीच जाति का लड़का, और ये अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी उनको गालियां निकालने लगे भगवान को ना पहचान के। गुरुदेव ने कितनी गालियां हमें बताई सत्संग में, पता नहीं क्या क्या कहा जो हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। लेकिन उस परमात्मा ने एक सुयोग्य भगत की भूमिका निभाते हुए सारी गालियों को सहन किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान हैं। आप जो मुझे गालियां दे रहे हो ना, ये भी मेरे को अमृत के समान लग रही हैं। आपको अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हो, आप अपने बच्चे को, आप मेरे पिता हो।
तो परमात्मा ने वो सत्संग करके आप और हमें समझाना चाहा, गधों को समझाने के लिए ये बातें नहीं बताई। ये बातें आप और हमारे लिए बताई कि बच्चा परीक्षा तुम्हारी भी होगी, और जो जो बातें आज मैं सत्संग में जिक्र कर रहा हूं इन्हीं के आधार से तो तुमने एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाई दास की वही परीक्षा चल रही है आज मेरा बाप, मेरा भगवान, मेरा पिता मेरे को गुरुद्रोही कहे, चाहे गुरुमुखी कहे, चाहे राजा कहे, चाहे रंक कहे, चाहे गधा कहे, चाहे कीड़ा कहे, ये मेरा बाप है, मेरा महबूब है, मेरी आत्मा का पति है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ये मेरे शरीर का हर एक हिस्सा है, मेरी आत्मा है, मेरा परमात्मा है। और ये चाहे मुझे बढ़वा कहे, चाहे गुंडा कहे, चाहे लफंगा कहे, चाहे हरामखोर, हरामजादा, नीच, कमीण, कुछ भी कहे, इनको अधिकार है। और जितना ये मेरे बारे में इस प्रकार से बोलते हैं, मेरे अंदर उतना ही उत्साह उत्पन्न होता है, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर ने इस परीक्षा के लिए इस कुत्ते को निमित्त बनाया। परमात्मा ने इस लाखों की संगत की ज्ञान आधार से परीक्षा लेने के लिए इस पवन दास, इस कुत्ते को निमित्त बनाया भगवान ने। ये भगवान इस दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म में, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखा करेगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म, हॉलीवुड बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। वर्तमान में जो ये फिल्म बन रही है 2014 के बाद से, इस फिल्म को आने वाले समय में देवी देवता भी देखा करेंगे। और उस फिल्म में परमात्मा ने इस कुत्ते को, इस पवन दास को हीरो का रोल दिया भगवान ने। मैं तो मर जाऊं अपने भगवान के चरणों पे, मेरे खून का टपका टपका मैं तो अपने गुरु जी के चरणों में न्योछावर कर दूं, टपका टपका। एक आदेश मेरा भगवान मुझे देखे तो देखे। ये दास तो इस कदर अपने भगवान पे समर्पित है, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परमात्मा मुझे अंदर से हिम्मत देता है कि बेटा क्या खेल चल रहा है, ये परीक्षा है। इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी को उल्टा सीधा कह के, उस अंतर्यामी भगवान को आम व्यक्ति मान के मेरे ऊपर मुकदमा करवाया। गुरुजी को मेरे मुकदमों में इन्होंने जो है वो गवाह बना दिया। मेरा बाप है, मैं जेल में गया तब लोग मुझे कहने लगे, रे तू रामपाल के गुण गा रहा है और रामपाल ने तेरे को जेल में भेज दिया। मैंने कहा भैया तुम नहीं जान सकते इस रहस्य को, वो मेरा भगवान है, वो चाहे मुझे सूली तोड़ दे, चाहे मुझे फांसी तोड़ दे, तो भी मेरे लिए मेरा बाप है, मेरा परमात्मा है। -1 करोड़ प्रतिशत भी इस कुत्ते के मन में अपने गुरुजी के प्रति दोष पैदा नहीं हो सकता। अरे भगवान अगर मारेगा तो भी ठोर ठिकाने छोड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर खुद का भाई अगर मारेगा तो मार के छाया में पटक के जाएगा। इतना प्यार प्रेम, इतनी मोह ममता होती है। अगर खुद का भाई अगर मार भी देगा तो छाया में पटक के जाएगा। तो भाई ये तो भाई थोड़ी है, ये तो बाप है, बाप। अरे ये अगर मारेगा तो सीधा सतलोक में बैठाएगा, सीधा सतलोक में। और हमने तो सतलोक जाना और मर के जाएंगे, तो भाई इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मुझ पवन दास का। इसलिए भाई पवन दास को हिम्मत मिलती है। ये वीडियो भी आपको सुनाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि अपने मतलब का सुना रहा। नहीं, आप इस भाई का पूरा वीडियो देख लेना इसके चैनल पे, एज इट इज 1 सेकंड का भी नहीं काटा दास ने। तो ये लीलामय रूप में, इस परीक्षा के रूप में परमात्मा दास को कह रहे हैं, दास को डांट रहे हैं, दास को फटकार रहे हैं, और साथ में जो एक संजय का नाम ले रहे हैं। भाई वो तो गुरुद्रोही हो चुका है, वो तो अपनी नरक की टिकट जो है कटवा चुका है, वो तो खुद ही स्वयंभू जो है संत बन गया, वो गुरु बन गया। उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ में झूठा मैनेजमेंट वाले हमारे नाम को जो है वो घसीटते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पवन अलग है, संजय अलग है। तो सुन लो मेरे गुरुदेव भगवान का ये वीडियो भी, जिस वीडियो को समझना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात भी नहीं है, केवल साथ संगत वाले भाई बहनों के अलावा। करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है।
क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये परीक्षा है कि ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। और उधर सन 2014 बरवाला कांड के बाद अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें परमात्मा ने मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि ये समिति मेरी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा आगे कि ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे ही दिशा निर्देश से सारे काम कर रहा है। भाई और बहनों, अब ये परीक्षा है कि कितनी मंदबुद्धि आत्माएं गुरुदेव की इन बातों पर विचार किए बिना, अपना विवेक लगाए बिना, ज्ञान को आधार बनाए बिना और ऐसे के ऐसे मान लेंगी। परमात्मा ने कहा जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। और गुरु यदि आपको साक्षात आदेश भी दे दे और वो आदेश यदि गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खा रहा है तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके फॉलो कर लेना। परमात्मा कहते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करना, वो परीक्षा होगी, परीक्षा। आगे आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो भी सुनाएंगे आपको कि कैसे अपने गुरु जी के आदेशों के ऊपर विवेक लगाना होता है। तो भाई और बहनों, इस वीडियो में गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी काम मैनेजमेंट कर रहा है मेरे दिशा निर्देश से कर रहा है, मेरे आदेश से कर रहा है। तो भाई परमात्मा अपने ही वचनों को कैसे तोड़ेंगे? अरे जो भक्ति विधान परमात्मा ने 27 साल से सत्संग कर करके बना दिया, वो सत्संगों में रिकॉर्ड हो चुका है। भगवान ने नियम बना दिए कि मेरा भगत यदि उपदेश लेना है, यदि संत रामपाल जी का भगत कहलाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मेरे भगत ने कोई भी गेम नहीं खेलना, कोई भी खेल कूद नहीं करना, ताश भी नहीं खेलना, क्रिकेट का मैच भी नहीं देखना, ताश खेलने वालों के पास भी नहीं बैठना। और दूसरी तरफ भगवान हमारी परीक्षा के लिए जेल से इस वीडियो में क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो भी कुछ कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा में 50 लाख रुपए से धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम। तो क्या वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश से हो रहा है? अरे होगा आदेश से, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आदेश नहीं दिया भगवान ने। जिनको आदेश दिया वो मानो, जो आदेश लेके आया है वो करो, वो उसकी परीक्षा है। लेकिन हमारी परीक्षा क्या कहती है? हमारी परीक्षा ये कहती है, गुरुदेव का ज्ञान आधार ये कहता है कि आपने किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की उस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है जो बात उस व्यक्ति के मार्फत आपको बताई जा रही है कि आपके गुरुजी ने ये आदेश दिया है, आपके गुरुजी ने आपके लिए ये आदेश दिया है। हमने केवल अपने गुरुदेव के द्वारा साक्षात जो आदेश दिया जाए, भगत का ये कर्तव्य है कि उसने उसी को मानना होता है। और यदि कोई हमारे गुरुजी की गैर हाजिरी में उनका नाम लेकर आदेश दे रहा है तो भक्ति विधान फिर यह कहता है, तत्व ज्ञान यह कहता है कि जो आदेश आपको दिया जा रहा है आपके गुरुजी के नाम से, उस आदेश को आप अपने गुरुजी के सत्संगों से मेल करो कि आपके गुरुजी के सत्संगों से वो आदेश मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर आपके गुरुजी के सत्संगों के या आपके गुरुजी के नियमों के विरुद्ध वो आदेश है तो वो आदेश उस भगत ने हरगिज नहीं मानना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही आके क्यों ना दें। तो भाई ये जो वीडियो में बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट जो भी कुछ कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी मैनेजमेंट ने गुरुजी के नियमों के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ, गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ और धनाना गांव में बैडमिंटन खेलने के लिए 50 लाख का स्टेडियम बना दिया। कभी बीजेपी को वोट डलवा रहा है तो कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहा है जो परमात्मा के सत्संगों के खिलाफ है। राजस्थान के पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके गैंगस्टर, हिंदी में कहते हैं गुंडा, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन, और राजस्थान के अजमेर में राजपूत करणी सेना की रैली में 5 लाख रुपए का चेक सतलोक आश्रम के द्वारा उनको दिया जाता है। ये मर्यादाओं के खिलाफ है। और एक संत, एक जगत गुरु, वो परमात्मा अगर गैंगस्टरों का सपोर्ट करेगा तो भक्ति क्या आसाराम करवाएगा? ये परीक्षा है, परीक्षा। भाई इस परीक्षा में अब की बार हमें फेल नहीं होना है।
परमात्मा ने ज्ञान अगर ढंग से ठोक बजा के दिया है तो परीक्षा भी वर्तमान में ठोक बजा के लेगा। तो परमेश्वर का ये जो वीडियो है ये वो परीक्षा है, वो परीक्षा। अब ये तो अंतर्यामी है, इनको तो सब कुछ पता है। भाई एक बात बताओ, परमात्मा अंतर्यामी है, जानी जान है, सब कुछ जानने वाला है, लेकिन लीला क्या करता है परमात्मा? हम जब आश्रम में जाते हैं तो गुरुदेव हमसे पूछते हैं बेटा तेरा नाम क्या है? क्यों भाई? भगवान है, परमात्मा है, तो क्या इनको हमारे नाम का नहीं पता? इनको तो हमारे असंख्य जन्मों के नाम का पता है। फिर भी परमात्मा एक आम व्यक्ति की लीला करता है कि बेटा नाम क्या है। कोई व्यक्ति जाके इनके सामने रोता है तो ये अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानने वाला उससे पूछेगा कि बेटा क्या दुख है, क्या तकलीफ है बेटा। एक समय की बात है, सन 2014, जब मैं भी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हुआ था और वहीं खड़ा हुआ था जहां पे परमात्मा जी दर्शन जो है देते हुए जो है आगे बढ़ रहे थे, तो मेरे बराबर में एक कोई जो है लड़का था, वो रो रहा था और हम दोनों का नंबर आ गया। वो मेरे से पहले था, उसके बाद में मेरा नंबर था, तो वो रोने लगा जोर जोर से। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा बेटा क्या बात है, क्या तकलीफ है, बता बेटा। गुरुदेव ने उससे 4 बार पूछा, लेकिन वो लड़का ज्यादा दुखी था, वो रोता रह गया, उसने बताया नहीं। तो ये भगवान भी आगे बढ़ गया, ये भगवान जानी जान अंतर्यामी भी आगे बढ़ गया, क्योंकि ये जो लीला करता है वो पूरी करता है। तो आज ये परमात्मा होते हुए एक आम संत, आम व्यक्ति की लीला कर रहा है तो पूरी करेगा। भाई आपने बताना पड़ेगा क्या दुख है, क्या तकलीफ है। तो बताइए, परमात्मा तो एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं, और 2014 बरवाला कांड के बाद जेल में जाके बैठ गए। अब भाई बाहर संगत में पवन दास क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का एक आम व्यक्ति की लीला के तहत संत रामपाल जी को क्या पता। उनको तो जैसा जेल में बताया जाएगा वो तो वैसा ही जवाब देंगे। अब जेल में कोई पवन दास तो मिलने जाता नहीं है, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है, बहुत बड़ा मुकदमा है। देशद्रोह के मुकदमे में भक्तों को तो मिलने दिया नहीं जाता। कौन मिल सकता है? या तो उनके जो ब्लड जो रिलेशन वाले हैं, बेटा बेटी भाई बंधु, वो मिल सकते हैं, या फिर भाई इनके जो वकील हैं वो मिल सकते हैं। अब भाई वो भाई बंधु तो मेरे खिलाफ हैं, इनके बेटा बेटी तो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वो वकील ही तो मेरे खिलाफ हैं। तो भाई इनके भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार और वो वकील पवन दास की अच्छी बातें क्यों बताएंगे? पवन दास तो उन सबके पाखंड की पोल खोल रहा है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर रहा है। इसलिए इन्होंने गुरुजी को भगवान ना समझ के, परमात्मा ना समझ के, आम व्यक्ति समझकर, क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अरे भगवान को दूर दूर के भगत जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे ज्ञान से, लेकिन 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाले धोखा खा जाते हैं। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जिस घर में डॉक्टर होता ना, भले कितना अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन उस घर के जो मेंबर होते हैं जब कभी वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको अपने घर वाले डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता, और बाहर के लोग उस डॉक्टर का नाम सुन के अपना इलाज करवा के स्वस्थ हो जाते हैं। तो भाई ये हालत है गुरुजी के इस परिवार की, गुरुजी के साथ रहने वाले इन कोऑर्डिनेटरों की, उनके बेटा बेटियों की भक्ति मार्ग में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा ये पवन दास तो सारा ही भांडा फोड़ कर देगा, बड़ी मुश्किल से तो भक्तों को ठगने का मौका मिला है। काल ने सोचा भाई बड़ी मुश्किल से तो मैनेजमेंट वालों की चोटी मेरे हाथ में आई है, और इधर से ये पाखंड का खुलासा करने लग गया, तो भगत तो समझ जाएंगे। तो इस पवन दास का पत्ता साफ कर दिया जाए। तो पहले तो इन्होंने मेरे को जान से मारने का प्रयास किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाए। वो वीडियो मैं काफी बार संगत में डाल चुका हूं। मेरे घर में घुस के इन्होंने मेरे को जानवरों की तरह मारा, सारनामियों ने। मध्य प्रदेश में गया तो वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, वो अपने 8-10 साथियों को लेके आ गया, तलवार वगैरह लेके। वो वीडियो भी मैंने संगत में डाला, वो कैसे मेरे को जानवरों की तरह मार रहे हैं। लेकिन भाई हमें भगवान ने भगत बनाया, हम तो उल्टा जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब नहीं दे सकते बिल्कुल भी, 1% भी। इन्होंने मेरे को मारा पीटा। भाई और बहनों, अगर उस समय हाथ मेरे भी हैं, लठ वगैरह वहां भी होता, कोई छीन भी सकता था, मैं भी इतना कोई जो है अपाइज नहीं हूं। इन्होंने मेरे को 100 मारे, अगर मैं एक भी मार देता, एक भी, तो मुझे वो एक डंडे का दंड भोगना पड़ेगा भगवान के दरबार में। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। और कहते हैं
सत का राज धर्म राय कर ही और अपना किया सभे दंड भरी। वो मैनेजमेंट भले 100 का दंड भोगेगा, लेकिन मुझ पवन दास को भी निर्दोष होते उस एक मार का दंड भोगना पड़ेगा मालिक के विधान अनुसार। और यदि मैंने उल्टा हाथ उस समय यदि मैंने वो किया होता, उसी समय मेरी मर्यादा टूट जाती, मैं भगवान की वाणी को लांघ जाता। क्या कि आवत गाड़ी एक है उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उल्टिए रहे एक की एक। मालिक ने तो गाड़ी भी वापस देने से मना किया है, फिर मैं इनको डंडा कैसे मार देता। परमात्मा कहते हैं जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और बेटा तेरे को तो फूल के फूल ही रहेंगे, उसको है त्रिशूल, उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा जो उसने कुकर्म किया है, 3 गुना ज्यादा दंड। तो भाई मालिक ने ज्ञान देके खड़ा किया है, इसलिए हम गलती नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए इन लोगों ने पहले मेरे को मारा पीटा हर प्रकार से संगत में, फिर मेरे को इन्होंने क्या किया कि इस पवन दास को संगत से बाहर करवा दो, क्योंकि पवन दास के वीडियो देख देख के लोग मैनेजमेंट की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। गुरुजी का भाई समझा के थक गया, गुरुजी के बेटा बेटी समझा के डरा के धमका के संगत को थक गए, उनका हर दाव फेल हो गया, उनके वचन की शक्ति समाप्त है। लास्ट दाव इन लोगों ने चला कि क्यों ना हम इस पवन दास को गुरुजी के माध्यम से संगत से बाहर करवा दें, क्योंकि अब संगत यदि किसी की बात मानेगी तो गुरुजी की मानेगी। तो इन भाइयों ने जब भी इनकी मिलाई होती थी सार जेल में, अब ये मेरे खिलाफ गुरुजी को उल्टा सीधा भड़काने लग गए, आम व्यक्ति समझ के, अपने जैसा 2 कोटि का जीव समझ के संत रामपाल जी को, गुरुजी को भड़काना शुरू कर दिया। गुरुजी पवन दास संगत का सत्यानाश कर दिया, गुरुजी वो नाम दीक्षा देने लग गया, गुरुजी वो गुरु बन गया, वो संगत से पैसा खा रहा है। और आज तक कोई माई का लाल, सन 2014 से लेकर आज तक 2013 में तो मैंने नाम ही लिया था, 2014 से लेकर आज तक कोई माई का लाल ये साबित कर दे सबूतों के साथ कि पवन दास ने हमारे से ज्योति का पैसा लिया या पाठ का पैसा लिया, एक भी बंदा कोई साबित करके दिखा दे। अब इन्होंने गुरुजी को आम व्यक्ति समझ के जेल में जाके उनको भड़काना शुरू कर दिया। अब भाई लीला चल रही है, परीक्षा तो होनी है। तो परमात्मा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, उस नालायक ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तो भाई ऐसा काम करने वाला तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, मेरा भगत नहीं हो सकता, वो तो गुरुद्रोही है, वो तो गुरुद्रोही है, मेरा भगत नहीं हो सकता। तो इस बात को इन मैनेजमेंट वालों ने संगत में गुरुजी का आदेश बता के पारित कर दिया कि पवन दास गुरुद्रोही, पवन दास गुरुद्रोही। अब संगत की परीक्षा भाई, ये तो संगत की परीक्षा है, तो संगत ने विचार करना चाहिए था कि भाई गुरुजी को क्या पता, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, गुरुजी को क्या पता कि पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास नाम देने लग गया, गुरुजी बाहर आके थोड़ी देख रहे हैं। तो गुरुजी को बताया किसने? हाँ यार गुरुजी के परिवार वाले जाते हैं मिलने के लिए, तो परिवार वाले तो झूठ भी बोल सकते हैं परमात्मा को, वो तो गुमराह भी कर सकते हैं उनको आम व्यक्ति समझ के। तो संगत ने फिर विचार करना चाहिए था कि भाई गुरुद्रोही की क्या परिभाषा है। गुरुजी ने सत्संगों में यह भी बता रखा है कि गुरुद्रोही कौन होता है, लक्षण क्या होते हैं। गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, और जो अपने गुरु से बैर ईर्ष्या करे गुरुद्रोही कहावे सोई। तो भाई अगर पवन दास गुरुद्रोही है तो जरूर उसने गुरुद्रोही वाले काम किए होंगे, गुरुजी को गालियां निकाली होंगी, है उल्टा सीधा गुरुजी को बोला होगा। तो चलो पवन दास के वीडियो देखते हैं। तो इस नादान संगत ने पवन दास के वीडियो देखने चाहिए, और वीडियो देखने के बाद इनको विचार करना चाहिए कि गुरुजी के सत्संग रूपी परिभाषा के अनुसार पवन दास गुरुद्रोही है या गुरुजी को आम व्यक्ति समझकर पवन दास के खिलाफ गुमराह करने वाले ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुद्रोही हैं। लेकिन संगत भी फेल हो गई, संगत ने भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, गांधारी बन गई, आंखों पे काली पट्टी बांध ली कि हम तो मरेंगे सो मरेंगे सनम, तुमको भी ले मरेंगे। कुछ एक आत्माओं पे भगवान की दया हुई जिनको सत्सेवक कहते हैं, उन आत्माओं ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, गुरुजी के सत्संगों को आधार बनाया। वो किसी की देखा देखी में नहीं चले, उन्होंने देखा कि भाई हम तो भगवान के लिए घर से निकले हैं, अरे हमें ना मैनेजमेंट चाहिए, ना हमारे को पवन दास चाहिए, ना हमें मैनेजमेंट पार करेगा, ना हमें पवन दास पार करेगा, हमें तो गुरुजी पार करेंगे।
और अगर कोई भगत अच्छी बात बताता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, तो हम तो उसकी संगति करेंगे, हम तो उसकी बात मानेंगे, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में कह रखा है यदि कोई पुराना भगत है अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है तो उनको फॉलो करो। तो ये संगत ने विचार करना चाहिए था कि पवन दास कौन है, ऐसा क्यों उसको गुरुद्रोही कर दिया गया, ऐसा उसने क्या कर दिया। भाई संगत डायरेक्ट अगर अपने गुरुजी से मिलके सुन ले कि पवन गुरुद्रोही है, जब तो संगत ने मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये ऑडियो वीडियो सुन के नहीं, ये तो काल का जाल है, ये तो भाई साहब काल का जाल है। एक फिल्म में चार जो है धर्मेंद्र होते हैं, एक फिल्म में डबल रोल होता है अमिताभ बच्चन का, एक बाप और एक बेटा, दोनों की एक जैसी शकल, दोनों आपस में बातें करते हैं। ये काल का षड्यंत्र है, ये कलयुग है, मशीनरी युग है। ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम वो नहीं कर सकते जब तक साक्षात आप अपने गुरुजी से मिलके ना जान लो कि कौन गुरुद्रोही है कौन सही है। मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, और फिर भी यदि आप जाके डायरेक्ट जेल में गुरुजी से मिले और गुरुजी ने कह दिया कि बेटा वो गुरुद्रोही है, तो भले मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, लेकिन आपने उस समय अपने गुरुजी के आदेश को मानना पड़ेगा। और आपके गुरुजी के नाम से उनके ऑडियो वीडियो दिखा के चाहे कोई लाख कुछ कहे, अध्यात्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी की देखा देखी। अरे कोई आदमी कह रहा है तो मोबाइल भी तो कह रहा है, मोबाइल कौन सा अपना गुरुजी है। जैसे कोई भगत कह रहा है कि भाई पवनदास गुरुद्रोही, गुरुजी ने कह दिया, तो उसकी बात हम क्यों मानेंगे ऐसे, वो कोई हमारा वो गुरु है क्या। तो ऐसे ये मोबाइल कह रहा है, तो मोबाइल हमारा कोई जो है गुरु है क्या। अब मोबाइल में कौन बोल रहा है। अरे गुरुजी ने कहा कि अगर मैं सामने हूं तो मेरे को दंडवत प्रणाम करो। अब मोबाइल को हम कैसे दंडवत प्रणाम करेंगे भाई। तो ये बुद्धि विवेक की संगत की भाई बहनों ये परीक्षा थी, और परमात्मा ने इस दास को निमित्त बनाया इस परीक्षा के लिए, गुरुदेव भगवान ने। अरे भैया गुरुद्रोही क्या होता है तुमने देखे नहीं, तुमने गुरुद्रोही। अरे गुरुद्रोही अगर देख लो ना तो तुम्हारे वो 4 दिन तक खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारे गुरुजी के खिलाफ इतना उल्टा सीधा गाली गलौज पता नहीं क्या क्या बोलेगा। हरियाणा में जाके कभी गुरुजी का जिक्र करना, कभी हिसार में जाओ, कभी जाओ रोहतक में, सोनीपत में, तो वहां पे संत रामपाल जी का जिक्र करना कि संत रामपाल जी भगवान है, ये परमात्मा है, ये राम के राम है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि गुरुद्रोही कौन होता है। जब वो गालियां निकालेंगे तुम्हें और गुरुजी को, तब पता चलेगा कि गुरुद्रोही क्या होता है। तो भाई ये संगत की परीक्षा है, इस दास की परीक्षा है, मेरे सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा है, और उधर से उस मैनेजमेंट की परीक्षा है। अब इसका रिजल्ट आएगा भाई बहुत जल्दी, और रिजल्ट आने के बाद में लोग रोएंगे सर पे हाथ रख के रोएंगे कि हम इतने मूर्ख क्यों बने रहे। अरे भगवान ने सोशल मीडिया दे रखी थी। अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि पवन दास के वीडियो देखोगे, उसकी संगति करोगे तो नामखंड हो जाएगा, तो हम संगति नहीं करेंगे। लेकिन मोबाइल में तो अपने घर पे देख सकते हैं, रात को देख लेंगे। कौन सा मैनेजमेंट तुम्हारे पास में बैठा हुआ है। इस मोबाइल में तो आते हैं पवन दास की वीडियो, फेसबुक पेज ओपन करो, पवन दास इज लाइव, देखो वीडियो। कह कबीर सोई जन मेरा जो नीर गिर का करे नहीं मेरा। लेकिन भाई सब के सब गांधारी बन के बैठ गए, और अब सबकी मर्यादा खंडित करवा दी इस मैनेजमेंट ने। सबकी मर्यादा, स्टेडियम बना के, अयोध्या में भंडारे लगा के, राजनीति करवा के। राजनीति से गंदा काम तो दूसरा भक्ति मार्ग में है ही नहीं। आन उपासना में सहयोग करवा के, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवा के, भक्तों के दान का 11-11 लाख रुपए जाट आरक्षण में दे दिया। गैंगस्टर आनंदपाल की सीबीआई जांच में 5 लाख दे दिया। वो तुम्हारे पैसे का भंडारा करेंगे। अरे वो राजपूत मूंछों के लगा के तावर, वो शराब पिएंगे, बियर पिएंगे, होटलों में जाएंगे। वो जाट आरक्षण समिति वाले वो हुक्का पिएंगे, तंबाकू पिएंगे। सबकी मर्यादा खंडित करवा दी, सबकी मर्यादा, तुम्हारे दान धर्म का सबका दुरुपयोग करवा दिया। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ज्ञान को आधार ना बना के इस परीक्षा के टाइम में उन कुपात्रों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तुमने उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया। आने वाले समय में ये जो युग परिवर्तन 2028 शुरू हो चुका है, जगत वालों से ज्यादा दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की होगी, जिन्होंने गांधारी बनने का सबूत दे दिया है। तो भाई ये परीक्षा चल रही है। तो इस वीडियो के ऊपर यह विश्लेषण करना दास के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है। ये मुझे कुछ भी कहे, चाहे मैं गुरुद्रोही हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं इनका हूं, इनका। और जब कोई इनका हो जाता है, उसी को ये बोलता है। ये काल के जीवों को नहीं डराता, काल के जीवों को नहीं धमकाता, काल के जीवों को कभी डांट नहीं मारता भगवान। भगवान उसी को डांट मारेगा जिससे भगवान प्यार करता है, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है।
अरे आप अपनी पत्नी को धमकाओगे, मान लीजिए कभी आपका मूड खराब हो गया या और कोई बात हो गई, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालोगे, आप अपनी पत्नी को डांटोगे, धमकाओगे, या आप जो है मतलब पड़ोसी की पत्नी को जाके धमकाओगे। अगर पड़ोस वाली को धमका दिया ना तो शाम पहले मुकदमा तैयार है, तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे। अपनी वाली को चाहे कभी भी धमका लो, कभी भी कुछ कह दो, वो बेचारी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने तो उसके साथ में रहना है। तो इसी प्रकार भाई परमात्मा जो है वो काल के जीवों को नहीं छेड़ता, वो काल के जीवों को कुछ नहीं कहता। काल के जीवों को तो परमात्मा वो जैसा कहेंगे वैसा हाँ करके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो, उनको तो वो खुश रखता है। अगर वो काल के जीव नाराज हो गए तो संगत का सत्यानाश कर देंगे। आज अगर मैनेजमेंट नाराज हो गया, गुरुजी ने अगर सीधा सीधा कह दिया अंतर्यामी भगवान ने कि गधो तुमने क्या कर दिया रे नालायको, अरे हराम खोरो, तुमने ये अनुपासना में सहयोग कर दिया। मैंने कौन से दिन कहा था कि तुम जाके अयोध्या में जो है तुम वो भंडारा करो। अरे नालायको, तुमने तो पाखंड पूजा को बढ़ावा दे दिया। अरे ये वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार तो मेरे रहते सहते भी थे। जब मैं आश्रम में था उस समय भी तो वहां पे मेले लगते थे, उस समय तो मैंने कोई भंडारा नहीं लगवाया। अरे मेरे रहते सहते भी तो हरियाणा में इतने गैंगस्टर हैं, इतने माफिया हैं, उनके एनकाउंटर होते थे। मैंने तो कभी नहीं कहा तुम भक्तों से कि जाके उनको 5 लाख रुपए दो, उनकी सीबीआई जांच का समर्थन करो। अरे नालायकों, मेरे आश्रम में रहते सहते भी तो हरियाणा में जाट आरक्षण होते थे। मैंने तो कभी भी नहीं कहा तुमसे कि जाके तुम उनके धरनों में 11-11 लाख रुपए दो, तुम उनका सहयोग करो। है अरे नालायकों, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो और तुम कांग्रेस को वोट दो। 28 साल हो गई, आज तुमने ये क्या कर दिया। तो ये मैनेजमेंट वाले ये काल के जीव हैं और कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और जैसे आग और जैसे लाख अग्नि में पिंगले, बिछुड़ते काट समाना। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन बन में रंग ल्या दे, पस बांस बिटम्बी ना सीजे। और परमात्मा कहते हैं जैसे सरप चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जैसे अग्नि काष्ठ के माही, व्यापक है पर दिखत नाही। ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। परमात्मा कहते हैं जैसे लकड़ी होती है, काठ है, उसके अंदर क्या होती है, आग होती है बहुत भयंकर। आप उसको माचिस लगाओ, धधक धधक के वो लकड़ी जलेगी। वो आग उसके अंदर ही थी, लेकिन माचिस के लगे बिना वो दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रकार ये काल के जीव हैं, जितने भी ये मैनेजमेंट वाले, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, सब के सब ये काल के जीव हैं। और इन काल के जीवों को जरा सा छेड़ दो, फिर देखो आप इनकी हरकत जो इन्होंने की है संगत में। तो भगवान को पता है कि ये काल के जीव हैं, इनको छेड़ना उचित नहीं है, नहीं तो संगत में आग लगा देंगे। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का विनाश है। तो परमात्मा इनको पुचकार पुचकार के अपना काम निकाल रहे हैं कि बच्चों अभी मेरी संगत नादान है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही साथ संगति के अलावा, और अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम तो मेरी सारी संगत की ऐसी की तैसी कर दोगे। इसलिए परमात्मा अपने उसी बच्चे को धमकाता है जिस बच्चे पे भगवान को विश्वास होता है कि ये मुझे समझ गया, मुझे पहचान गया, ये मेरे हर संकेत को जानने लग गया, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मेरी बातों का वो बुरा नहीं मानेगा, उल्टा भाई बहनों को समझाएगा। इसलिए मेरा बाप मुझे गुरुद्रोही कह रहा है और मुझे स्वीकार्य है। ये मुझे लाख बार कहे मुझे स्वीकार्य है। मुझे उतना ही मजा आता है, उतना ही आनंद आता है जब जब मैं इनके मुख कमल से सुनता हूं गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। तो ये वीडियो भी आप सुन लो, नहीं तो भाई कहेगा कि पवन दास ने मतलब की चीज नहीं सुनाई। और एक पैसे का हिसाब मेरे पास है, और ये जो मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत माए को संगत उपजाए, जैसे बड़ में बांस, ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में।